1947 से हुआ जा रहा है। 1947 में। ठीक है, नेहरू जी ने अपना इसरो दे दिया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि चंद्रयान छोड़ रहे हैं। IIT नेहरू जी लाए थे, जिससे कि अच्छे अच्छे टेक्निकल बीटेक करके इंडिया कहाँ पे पहुंच के अपना नाम कमा रहे। भाई साहब आप क्यों बोल रहे हैं, मुझे करने दो ना। एक मिनट, समय समय की बात है, वही बात है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नेहरू जी ने बनाए थे। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नेहरू जी ने कर दिया था। ठीक है, DRDO उस समय बन गया था। डिफेंस RDO डिफेंस यही बात मैं मोदी जी के लिए भी बोल सकता हूँ सर, मैं बोल सकता हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना, नेहरू जी के टाइम पे IIT आया, IIM आया, मोदी जी के टाइम पे NIT आया, IIIT आया, एम्स आया, ठीक है, उसके अस्पताल बने, मेट्रो बनी, एयरपोर्ट आए। उसके अलावा नेहरू जी के टाइम पे GDP ऑलरेडी गिरी हुई थी। 1990 जब नेहरू जी मर गए, उनके मरने के 30 साल बाद कहीं जाके इकोनॉमिक उछाल होता है भारत में। 90 के दशक तक ऑलरेडी नेहरू जी को अंग्रेजों से लुटा पिटा भारत मिला था। लुटा पिटा भारत, ठीक है। जो अरे सुन ले भाई साहब, चुप रहो, मेरे को उनसे पूछ रहा हूँ भी, आप सब मेरे पे मत मारो, मैं यहाँ इनको बता रहा हूँ। जो जुमला होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का ऊपर बहुत सवाल आता है, इसमें कमेंट भी आता है, तो आपको क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के दौरान जो है बात और प्रतिवाद ये होती रहती है। इसको हम लोग जो है जुमला शब्द ना दें। और मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और जो योजनाएं उन्होंने बनाई है, इसका लाभ सभी को ज़रूर मिलने वाला है। और वो जो भी योजना बनाते हैं या कोई बात करते हैं तो उस पर ज़रूर अमल करते हैं और पूरी प्लानिंग को लेके चलते हैं। तो अगर आप उनकी योजनाएं देखें, लगभग आज 90 योजनाएं चल रही हैं, तो सभी योजनाओं में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई योजना जो है छूटी हुई है। कुछ योजनाओं में परेशानी है, जैसे नमामि गंगे परियोजना को अगर आप लें, एक परियोजना मैं आपको बताता हूँ, तो उसमें देखिए जितना कचरा और जो सीवरेज गंगा नदी में जाता था, उसको सफाई के लिए काम किया गया। शहर और जो जहाँ से भी गंगा निकलती है वहाँ पे पूरी प्लानिंग के साथ प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। उसमें विलम्ब जरूर है क्योंकि कई चीज़ों में बहुत समय लगता है। कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। अब मैं आपको बताऊँ, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि दिल्ली से हम ट्रेन में बैठ के श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ये आपका सपना जनवरी 2024 में साकार होने वाला है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन चुका है और इतनी बड़ी परियोजना जब पूरी होगी और जब कश्मीर और श्रीनगर दिल्ली के साथ सीधे जुड़ जाएंगे, आप शाम को बैठ के सुबह कश्मीर पहुंच जाएंगे, तो आप समझिए कि हमारे देश में कितना बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बदलाव तो देख रहे हैं आप, इसका मतलब। तो अभी ये भी कहा जाए जी सर, आपको ये जो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी जो काम कर रहा है, तो अभी बहुत ऐसा माना जा रहा है कि वो आने के बाद आगे बहुत बदलाव दिखाया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, जो बदलाव को लेकर? बदलाव तो जब से राजा पहुंचते तब से बदलाव तो बदलते रहते हैं। मतलब बदलाव तो हर घर के शासनकाल में होता है। कुछ चीज़ें ये लाए, कुछ इससे पहले वाले लाए थे, कुछ जो आगे आएंगे वो लाएंगे। कोई बदलाव, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, परमानेंट नहीं है। जो आज बना है वो कल चेंज हो जाएगा, और जो कल बना, जी बोलिए, जो पहले बना था उसमें आज हम चेंज कर रहे हैं। जो आज बना है उसको फ्यूचर में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी चीज ऐसा कैसे चेंज होगा? क्या बना था और क्या चेंज किया, ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, पहले नहीं आप क्यों पूछ रहे हो यार? आप जो आपने जो कहा था, जो चीज बनेगा तो उसको फिर चेंज होता है, तो जी हाँ बोलिए। बात ये नहीं पूछ रहे कौन चेंज होगा, मेरे से पूछ रहे हैं, अभी की सरकार से मेरे से पूछ रहे हैं, हो या नहीं हो? मेरे से पूछ रहे हैं, अरे मेरे से पूछ रहे हैं भाई साहब, आप थोड़ा क्रॉसपोंडेंट हो यार, वो है। तो देखो, कुछ प्लस माइनस हर एक के साथ होते हैं, और कुछ जैसे इनकी जो अच्छी बात ये है कि नितिन गडकरी जी का काम अच्छा है, उन्होंने रोडों पे अच्छा काम किया, प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे नोटबंदी, अरे एक बॉस आपसे आप मैंने आपके बीच में बोला, नेगेटिव ये है सर कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। जी करप्शन के जितने भी चार्जेस लग रहे हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी से इंक्वायरी नहीं हो रही है। अच्छा, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राफेल पे आरोप लगे थे, उस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। बिल्कुल, हाँ। PM केयर फंड में आरोप लगे थे, उस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हाँ। प्लस अभी जो अदानी का 17,000-20,000 करोड़ का जो फंड था, उस पे आरोप लगा था, उस पे अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। अच्छा, उसको गुरु की फांसी पे 12
12 बजे रात बस को मैं इनसे बात कोर्ट कर रहा हूँ। खुलवा लेते हैं ये लोग, इनसे बात और इस कर पे रहा हूँ। कोर्ट नहीं खुलवाएंगे अरे, राफेल पे। बॉस, मैं आपसे बात सुप्रीम नहीं कोर्ट गए नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट अरे, गए नहीं गए, आप इनसे बात इन्वेस्टिगेशन खूब हुई, जी, वही क्या करके 2 बोलिए। साल चली। क्या मैं इनसे बात कर रहा हूँ यार, आप क्यों बीच में बोल रहे झूठ क्यों बोल रहे हो? हो? झूठ क्या बोल रहे हैं सबको? इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुई है। अरे सर सर अरे सर एक मिनट सुनो, वो सब पता है हमें, कैसे हुई क्या हुई सब पता पता है है। सुप्रीम ठीक है, कोर्ट को कुछ नहीं ये पता। कंटेम्प्ट है, ये कंटेम्प्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बोलेंगे तो ये कंटेम्प्ट। अरे मैं एक मिनट, आप कंटेम्प्ट, मैं आपके कहाँ बोला मैंने सुप्रीम कोर्ट के जगह? आप अपने आप लगा रहे हो, मैंने कहाँ बोला? इन्वेस्टिगेशन पे हमेशा का सुप्रीम कोर्ट की मैंने कहाँ कहा? मैंने नहीं, आप अपने मुंह से मुझे बोल रहे हो यार, आप डाल रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा गडकरी जी बहुत अच्छा काम एक- कर रहे हैं, तो मोदी जी ने उनको आगे बढ़ाया ना। मोदी जी उनको जो है धन और रिसोर्सेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं। ऐसा है सर, ये मुझे बोला सर, ऐसा है काम जो है ना 1947 से हुआ जा रहा है। 1947 में। ठीक है, नेहरू जी ने अपना इसरो दे दिया था, इंडियन स्पेस रिसर्च, जिससे कि चंद्रयान छोड़ रहे हैं। IIT नेहरू जी लाए थे, जिससे कि अच्छे अच्छे टेक्निकल बीटेक करके इंडिया कहाँ पे पहुंच के अपना नाम कमा रहे। भाई साहब आप क्यों बोल रहे हैं, मुझे करने दो ना। एक मिनट, समय समय की बात है, वही बात है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नेहरू जी ने बनाए थे। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नेहरू जी ने कर दिया था। ठीक है, DRDO उस समय बन गया था, डिफेंस RDO, डिफेंस। यही बात मैं मोदी जी के लिए भी बोल सकता हूँ सर, मैं बोल सकता हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना। नेहरू जी के टाइम पे IIT आया, IIM आया, मोदी जी के टाइम पे NIT आया, IIIT आया, एम्स आया। ठीक है, उसके अस्पताल बने, मेट्रो बनी, एयरपोर्ट आए। उसके अलावा नेहरू जी के टाइम पे GDP ऑलरेडी गिरी हुई थी। 1990 जब नेहरू जी मर गए, उनके मरने के 30 साल बाद कहीं जाके इकोनॉमिक उछाल होता है भारत में। 90 के दशक तक ऑलरेडी नेहरू जी को अंग्रेजों से लुटा पिटा भारत मिला था, लुटा पिटा भारत। ठीक है, जो अरे सुन ले भाई सब चुप रहो, मेरे को उनसे पूछ रहा हूँ भी, आप सब मेरे पे मत मारो, मैं यहाँ इनको बता रहा हूँ। अरे भाई साहब मैं इनको बता रहा हूँ, मेरी आप अरे मेरी एक मिनट मेरी बात, एक भाई साहब यार, आप एक ही आइडियोलॉजी को सुनना चाहते हो, आप क्रिटिसिज्म भी सुन लो। सुनो सब, मैं सब दे दूंगा आपको, आप एक मिनट सुन लो। VP मेनन अरे बोलिए सर, बोलिए। पहले मुझे भाई साहब मैं आपके जवाब दूं, इनके दो, आप बोलो, एक चुप रहो। ठीक है, मुझे पता है सारे एक आइडियोलॉजी, वो मत करो, सुन लो, दूसरे के विचार भी सुन लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नेहरू जी को लूटा हुआ भारत मिला था, अंग्रेजों ने खूब लूट के भारत को, तब नेहरू को पकड़ा दिया। उसने अपने ब्रॉड माइंडेडनेस से देश को ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट बना के दिए, जिसकी वजह से आज देश स्ट्रांग है और प्रगति कर रहा है। आपको कहना है जो 60 साल से जो कांग्रेस जो काम कर रहा था, कोई काम नेहरू को लुटा पिटा भारत मिला। नेहरू को बोला किसने प्रधानमंत्री बन, किसने वोट दिया था? एक वोट मिला था, आप मेरे ऊपर वोट नहीं मिला, क्यों प्रधानमंत्री बना? अरे भैया उधर मेरे को उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लुटा पिटा भारत। उस लुटे पिटे भारत को आपने एक्सेप्ट क्यों किया? सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन रहे थे, 13 वोट पड़े थे भाई साहब, नेहरू को एक भी वोट नहीं पड़ा। लुटा पिटा भारत लेने की जरूरत क्या थी? क्यों आपने लुटा पिटा भारत दिया? आराम से सुन लो, आपको वोट नहीं दिया, प्रधानमंत्री बन गए खामखा। तर्क से बात सुन लो, बात सुन लो। सरदार पटेल को वोट मिले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, उस भारत के लिए। सरदार पटेल भी कांग्रेस का था। लुटा पिटा भारत के प्रधानमंत्री बन गया, लुटा पिटा भारत था वो। भाई साहब क्या डेवलप मिला था, डेवलप मिला था। क्यों लिया आपने? जब लुटा पिटा भारत था क्यों लिया? अगर लूटा पीटा था तो 55 करोड़ पाकिस्तान को क्यों दिए? अगर लूटा पुटा मिला नेहरू को तो वो पाकिस्तान को 55 करोड़ क्यों दिए उसने? देखो मैं ये बात उन्होंने कहा ना कि नेहरू, तो मैंने कहा कि नेहरू जी के साथ जो परिस्थिति थी ना, भारत को किसने, अंग्रेजों ने यहाँ से अपना रॉ मटेरियल लिया, इंग्लैंड में जाके अपनी फैक्ट्रियों में बेचा और यहाँ के लूट के भारत को नेहरू जी को थमाया। नेहरू जी ने अपने अरे सर मैं अंकल की बात कर नहीं, मेरा अंकल है। आप ये बताइए 1935 में ही नेहरू जी प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। जब वो कमीशन आया था उसमें भी नेहरू जी ही प्रधानमंत्री नियुक्त बना थे। नहीं सर 1947 के पहले सर 19 से 31 की पार्टी है। नहीं सुभाष चंद्र बोस को नहीं सर बात सुनिए, ये जो नहीं, मेरे कहने का मतलब आप कह रहे हो नेहरू जी को, मेरे कहने का मतलब यह है कि
नेहरू जी ने जो एक्शन लिए, वो प्रधानमंत्री भी है बने, उनको ने उनके कपड़े बाहर जाते थे धुलने के लिए। नेहरू जी ऐसे पर्सनल चीजें जी सर, जी सर बोलिए। पर्सनल प्रधानमंत्री किसका था? ऐसे तो यार प्रधानमंत्री पर्सनल नहीं होता। 10 लाख का सूट ये भी पहनते हैं। प्रधानमंत्री, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि 10 मोदी लाख जी का 10 लाख का पहनते हैं। बताइए, खादी का सबसे ज्यादा प्रचार मोदी जी कर रहे हैं आज की डेट में। अगर आप खादी वालों को पूछ लो, भाई उसको सिगरेट मत पियो सामने। अच्छा नहीं बॉस, क्वेश्चन मैंने ये कहा था कि नेहरू जी को जिस कंडीशन में भारत मिला था ना, तो उन्होंने नीचे से लेके आगे तक उसको बढ़ाया। अब आप कंपैरिजन आज मनमोहन या मोदी के कर रहे हैं, तो इनके सामने अलग चैलेंज है, उनके सामने अलग चैलेंज थे। उनको बहुत बैड कंडीशन में देश मिला था। उस बंदे ने अपने ब्रॉड माइंडेडनेस से कई सारी रियासतों को मिला के एक भारत बनाया। वल्लभ भाई पटेल वहाँ पे गृह मंत्री थे, उसने एक सिक्किम को अपने साथ मिलाया। उसके टाइम में इतने अच्छे अरे सर, पटेल जी ने किया भाई, पटेल जी ने क्या? पटेल गिरे आपका भाग्य अच्छा था कि पटेल जी रह गए। अगर पटेल जी, सुनिए आप को भी दे रहे थे। मैं कौन? नेहरू तो इनके शासन में तो हैदराबाद भी जा रहा था। अब बात आती है कि ना ये विकास की बात। देखो कांग्रेस के शासन में विकास हुआ, लेकिन बहुत धीमी गति से। उसकी गति थी वो बहुत धीमी, और जो 8-9 साल के अंदर जो विकास हुआ है वो काफी स्पीड से हुआ है, रफ्तार से हुआ है। अब दूसरी बात, मैं ये क्या नाम है, इनकी पढ़ाई की बात बता रहा हूँ। मैं इनकी पढ़ाई की बात क्या नाम है, ये कहते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है। बात ये महंगाई और बेरोजगार की करते ना, आप ये रिलीजन है हकीकत ना। ये कहते हैं जब बच्चे अल्लाह की देन है तो नौकरी किसकी देन होगी? अगर चलो मैं अगर आप हिंदू ना, तो दूसरे की भी, उनकी भी मैं पढ़ाई बता देता हूँ। अगर क्या नाम है, वो अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा ना, तो सबसे पहले विरोध वही करेंगे। क्या नाम है, क्या महंगाई। अगर और जब ये कहते हैं बच्चे अल्लाह की देन है, तो नौकरी किसकी देन है? मेरे को ये बता दो। मैं आपको क्या कह रहा था, विकास की इन्होंने बात की। 10 साल की अगर आप जीडीपी निकालेंगे ना, इस गवर्नमेंट की 9 साल की जीडीपी रेट है वो 6% से नीचे होगी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जीडीपी 7.5-8%, एवरेज जीडीपी कह रहा हूँ मैं, 10 साल का एवरेज निकालेंगे तो 7.5-8% है। तो विकास किसके में ज़्यादा हुआ? मनमोहन सिंह के। जीडीपी ज़्यादा है वहाँ, इनकी जीडीपी जो है अभी 6 के आसपास है। 6 अगर एवरेज निकालेंगे 9 साल का, तो बल्कि उससे भी कम होगी। तो फिर विकास का को आप खुद लगाइए, विकास किसके उसमें जाएगा? मनमोहन सिंह के टाइम में, क्योंकि वहाँ जीडीपी ज़्यादा थी। जीडीपी से पता चलता है कि देश कितना विकास हुआ। तो आज जो है जीडीपी हमारी क्या नाम है ज़्यादा, ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था क्या नाम है आज 4थे नंबर पे है, क्या कम है? पहले इनके शासन में 7वें-8वें नंबर पे थी जहाँ तक, लेकिन भाई साहब 4थे पे आ गई है वो। अरे भाई साहब वो तो 4थे पे आ गई है, पहले 5वें पे थी, लेकिन अब 4थे पे आ गई है। और हमारे क्या नाम ये 2014 से पहले बिजली की जो समस्या थी भाई साहब, 4 घंटे बिजली जाती थी, 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी जाती नहीं थी। हमारी छुट्टी हो जाया करती थी, हमारे बिजली वाला काम था तो उसके नाम में छुट्टी हो जाया करती थी, काम ठप हो जाता था। लेकिन आज जो है बिजली की समस्या काफ़ी हद तक, और ये मैं अपने दिल्ली की बात बता रहा हूँ, दिल्ली जैसे शहर की बात बता रहा हूँ। दिल्ली जैसे शहर के अंदर बिजली की हालत ख़राब थी 2014 से पहले, लेकिन अब आप दिल्ली तो छोड़ो, क्या नाम है, कई जगह पे क्या नाम है बिजली की समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म है, काफ़ी हद तक सुधार है।